हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम सभी भाई बहनों को। जय श्री राम। और भगवान श्री राम से हम उम्मीद करते हैं और उनसे आपके लिए पूजा करते हैं कि आपका परिवार स्वस्थ और मस्त रहे। तो भाई एक तो ये अपडेट है कि कल टीजीटी का रिजल्ट आखिर क्यों नहीं आया, और जो टीजीटी का रिजल्ट निकलवाने वाले जो कुछ टीमें हैं, अलग अलग जो टीमें बनी हुई थी, उनमें से कोई टीम का क्या कहना है, कोई टीम का क्या कहना है, उस पर विचार करेंगे। आखिर दोषी कौन है जो टीजीटी रिजल्ट नहीं आ पाया, उसके लिए क्या सच में कैंडिडेट दोषी है, यूट्यूबर दोषी है, या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सरकार दोषी है, सच्चाई क्या है, और अब रिजल्ट कब, और सीएम का टीजीटी के ऊपर क्या बयान आता है, इन सब बातों पर हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले भाई आज इस वीडियो में तो आपको मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो कर लो, और ना ही मैं आपको टेलीग्राम पे अपना कोई चैनल या ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोलूंगा। सिर्फ और सिर्फ टीजीटी भर्ती पर हम बात करने वाले हैं। तो भाई जो यदि हम टीजीटी भर्ती की बात करते हैं तो बहुत ही कुछ संवेदनशील मुद्दे इस पर आ रहे हैं। ठीक है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो टीजीटी भर्ती है, ठीक है, क्योंकि भाई आप ये लगाओ कि भाई सब क्या है, अपने ऊपर से चीज को लेकर दूसरों के ऊपर फेंकने की जो हमारी हरियाणवियों की खास बात होती है, उस पर हम क्या है एक चरित्र को यथार्थ करते नजर आ रहे हैं। लेकिन उसी कड़ी में भाई जो टीजीटी का रिजल्ट है कि भाई क्या कल रिजल्ट आना था या कल रिजल्ट नहीं आना था, एक तो यस और नो, ठीक है, ये बात थी। और यस थी तो फिर रिजल्ट आया क्यों नहीं, क्योंकि उसके जो पीछे कारण रहा, ठीक है, उसमें कुछ जो हमारे जो टीचर कह लो या लीगल टीम कह लो, जो टीजीटी वाले जो रिजल्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ दिन रात वो अपने आप को बोलते हैं कि भाई घूम रहे हैं, और बहुत अच्छी बात भी है, उन्होंने अपने ही साथियों के ऊपर, ठीक है, अपने ही साथियों पर क्या लगाया है, आरोप लगाया है कि भाई आप लोग, अपने साथियों पर ही आरोप लगाया है कि कल बहुत बड़ी संख्या में, जैसे ही लोगों को ये पता चला कि टीजीटी का रिजल्ट है वो आ रहा है फ्राइडे को, तो फ्राइडे को एक बहुत बड़ी संख्या में जो है टीजीटी की कुछ जो अलग अलग जो अपनी टीमें बनाकर चल रहे हैं, उनमें से अलग अलग टीमें वहां पहुंच गई। बहुत से जो टीजीटी के अभ्यर्थी भी है और यूट्यूबर भी है, ठीक है, तो वो वहां पर पहुंच गए चेयरमैन साहब के पास, ठीक है, और इवन इस चीज का भी आरोप लगाया है कि चेयरमैन साहब से मिलने के लिए बड़े बड़े मंत्री संतरियों से भी कॉल करवाई गई है। ऐसा भी सुनने में आया है अपडेट। हम आपको अपडेट भी दिखाने का काम करेंगे, सारा काम आपको करेंगे कि कुछ जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप वो एक दूसरे पर इस समय लगाए जा रहे हैं, ठीक है, और असली रीजन के पास भी हम जाने का कोशिश करेंगे, जहां तक हमें पता लगा है वो भी, ठीक है। ये तो जो टीजीटी वाले हैं जो कुछ मतलब अपने आप को, मतलब सब होता है भाई, इसमें कोई अच्छा कर रहा है तो एक क्वेश्चन मार्क होता है भाई क्यों कर रहा है, सामाजिक कारण है या वो सामाजिक रूप से इतना सामाजिक है कि उसका कोई अपनी तरफ से बेनिफिट नहीं है, फिर भी वो उसके पीछे इतना शिद्दत से लगा हुआ है। वो बंदा यदि टीजीटी भर्ती के पीछे इतनी शिद्दत से लगा हुआ है तो वो ग्रुप सी के पीछे नहीं लगा हुआ, वो डी के नहीं लिया लगा हुआ, क्योंकि भाई बेरोजगार तो बेचारे ये भी हैं, ठीक है भाई। जब आपकी इतनी चलती, आपको इतनी नॉलेज है, तो भर्तियों को पूरा करवाने में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को आपको सहयोग करना चाहिए। तो भाई ये इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप, और उन्हीं में से मैं एक चीज आपको दिखा देता हूं कि भाई किसी ने अपने स्पष्टीकरण दिया है, ये टीजीटी वाले ही हमारे साथी हैं, वो स्पष्टीकरण देते हुए बताते हैं कि कल 4 टीमें मिली है चेयरमैन से। भाई उन्होंने यहाँ पर उनके मेंशन भी कर दिए हैं कि कौन कौन मिले हैं, ठीक है, उन्होंने ये अपना स्पष्टीकरण भी दिया है
कि भाई हमारा काम सिर्फ और सिर्फ क्या था, हमारा काम रिजल्ट निकलवाना ही नहीं था, हम रोकने वालों में से नहीं है। और ये भाई इस बात, तो ये बात भी सही है, ठीक है। तो इस बात पर इस चैप्टर को यही है कि भाई देखो, क्या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कि भाई इतना डरपोक हो गया है कि 2-4 टीजीटी वाले साथी वहां पहुंच गए, ठीक है, या 2-4 यदि यूट्यूबर भी वहां पहुंच गए होंगे, तो क्या उनकी वजह से रिजल्ट लेट हुआ है? तो भाई यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बेरोजगारी में आटा गीला होने वाली बात है। भाई वास्तव में आपका इतने बेरोजगार हो चुके हो कि आपका आटा गीला हो चुका है, तो ये कारण कतई ही नहीं है, ठीक है। अब रीजन क्या है उस, तो यदि हम सच्चाई की बात करते हैं भाई, ठीक है, सच्चाई की बात यह है कि फ्राइडे को चेयरमैन साहब का मूड ही नहीं था रिजल्ट निकलवाने का, क्योंकि उनको ये शो करना था कि भाई जो यूट्यूब पे है, जो चीजें हैं बताई जा रही है, वो कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है, एक ये चीज शो करना था। तो इसलिए उन्होंने बहाना लिया कि भाई टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है कुछ, और बटन में कुछ जो बटन दबाना था, जो बटन दबाना था उस बटन में थोड़ा सा ये हो गया, वो थोड़ा मतलब टाइट हो गया, वो दब नहीं पाया, वो बटन दब नहीं पाया भाई, वो बटन क्या हो गया, टाइट, इसलिए वो बटन दबा नहीं। तो अब रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट की बात करते हैं, वो इस नोटिस को देख लो अच्छे तरीके से कि इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इस नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि चयनित हुए विभिन्न विषयों के टीजीटी उम्मीदवारों के मूल चेक करने हेतु बनाई गई कमेटियों को भेजने वाले, ये इस जो ये नोटिस है इसमें एक चीज स्पष्ट रूप से लिख दी गई है, ये नू मेवात का नोटिस है, 1341 दोवा चयनित होने हैं, रविवार की इसमें ये दी गई है कि प्रातः 8 बजे उपस्थित होना है। ये विद्यालय का नाम दिया गया है जहां पर आपके दस्तावेज चेक हो गए और जो ये कमेटियां है ये बना दी गई है, यानी कहीं ना कहीं जो शेड्यूल सारा बना है वो शनिवार का नहीं बना था, ठीक है, शनिवार का नहीं बना था, वो बना था रविवार का। पहले से ही चेयरमैन सर ने ये एक चाल खेली बच्चों के साथ पहले से ही कि भाई सारे शुक्रवार को निकलवा दो, और जो यूट्यूबर वगैरह सब यहाँ खड़े हो जाएंगे तो रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो फिर सब आराम से बैठ जाएंगे और फिर हम आराम से उसका जो है रिजल्ट निकाल देंगे। अब देखो यदि इस नोटिस के हिसाब से देखा जाए तो भाई रिजल्ट तो क्या है, आना चाहिए था कल भी, लेकिन आज ये लगाओ कि भाई 98, चलो 98% चांस बोल लेते हैं हम कि आज रिजल्ट आ सकता है। 2% भाई देखो, ये तो देखो सर्वोपरि क्या है, चेयरमैन ही है कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। और रीजन क्या बताया, टेक्निकल प्रॉब्लम बताया गया है, ठीक है। उसके अलावा साथियों यदि हम सीएम का भी बयान देखें तो सीएम नायाब सिंह सैनी जी ने भी क्या बोला है, एक चीज कहीं ना कहीं स्पष्ट उन्होंने की थी कि हम 2-4 दिन में इनकी जो ज्वाइनिंग है वो करवा देंगे, ठीक है, इनकी ज्वाइनिंग जो है वो हम करवा देंगे। और कल के नोटिस तो आपने कल की वीडियो में सभी ने देख ही चुके थे। तो भाई अब आपने सब आप बुद्धिमान हो, एक सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई चेयरमैन जो हिम्मत सिंह जी यूट्यूबरों से या जो विद्यार्थी वहां जाते हैं उनसे यदि वो चिंगर रहे हैं, उनको खिज्जी हो रही है, तो भैया मत जाओ यार, हमें तो क्या चाहिए, अल्टीमेट चाहिए जॉब, ठीक है। और जॉब कब मिलेगी, जब रिजल्ट निकलेगा, यानी अल्टीमेटली हमें तो रिजल्ट चाहिए। और यदि हम रिजल्ट की वेट इतना कर ही रहे हैं तो थोड़ा अपना घर बैठ के शांति से करें, अपना दस्तावेजों की प्रतिलिपियां तैयार कर ले 3-3, और जैसे ही आपको ऑर्डर मिलता है तो जहां आपको जाना है वहां पहुंच के आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, यही आप सबसे उम्मीद है। और भाई हमने भी कल आपको इन्फॉर्मेशन दी और कल रिजल्ट नहीं आया तो भाई हम बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं कि भाई हमें भी क्या है, आप चैनल को भी क्या है भाई, आपका अपना चैनल है, तो भाई प्लीज ज्यादा जो घृणा की भावना मत रखिए, ठीक है। हम सभी जो है एपिक एजू की जो पूरी की पूरी टीम है, या मैं हूं आपसे हाथ जोड़कर माफी आपसे मांगता हूं, हाथ जोड़कर, ठीक है। उम्मीद करता हूं भाई जरूर अपने भाई को भाई, छोटा भाई बड़ा भाई समझकर माफ करेंगे। कतई ही मकसद ये नहीं होता भाइयों कि आपको इन्फॉर्मेशन गलत दी जाए, फिर भी हम आपके
क्षमा प्रार्थी हैं भाई, माफ करें। और भाई हम ये आज भी नहीं ये नहीं घोषणा करते कि आज रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है, जो नोटिस है, उसके बेस पर हमने ये बोला है कि आज रिजल्ट आने के 98% चांस है। और वही 2% तो क्या है भाई, खुद चेयरमैन जाने या राम जाने। ठीक है, धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए, आपका कोटि कोटि